देखो यार, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अभी हम 3 क्वेश्चन करेंगे। एक मैं करा रहा हूँ, फिर एक तुम करोगे, फिर तीसरा एक और मैं करा दूंगा। यहाँ पे देखो दो एपी हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी रेशियो में दे रखी है। 2 एपी हैं क्षितिज भाई, दोनों डिफरेंट एपी होंगे। मान ले एक AP1 है और एक AP2 है। यस सर। AP1 है, इसकी लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म को A1 और कॉमन डिफरेंस को D1। ठीक है ओजस्वी, दो एपी है, दोनों का सेम फर्स्ट टर्म होगा, डिफरेंट का फर्स्ट टर्म होगा, डिफरेंट कॉमन डिफरेंस होगा। सर स्मॉल है स्मॉल डी, कैपिटल है कैपिटल डी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता है। A1 B1 D1 से थोड़ा सही रहेगा कि AP1 का ये AP2 का ये थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, यस सर यस। तो दो सम है, एक को मान ले S1, एक को मान ले S2। दोनों की रेशियो ये हो जाएगा n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। दूसरा हो जाएगा n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ये रेशियो में है 3n प्लस 8 7n प्लस 15। ये कट जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां तक समझ आया? यस सर। यस सर। मैं बेस्ट भाई समझ आ गया? लाबी यस अब यस निकालना क्या है हमें? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो शाश्वत हमें फाइंड क्या करना है? दोनों की 12th टर्म की रेशियो है ना। एक को A12 मान लेते हैं, एक को A-12। तो क्या हो जाएगा शाश्वत फॉर्मूला? A1 प्लस 12 - 1 D1 ओवर A2 प्लस 12 - 1 D2। ये रेशियो मुझे निकालनी है। ठीक है प्रज्ञा? यस सर। कार्तिक भाई समझ आए ये? यस सर। तो कार्तिक भाई इसको क्या करना है? जो हमें ये जो है हमारा ये गिवन है, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है उसको मैं गिवन के फॉर्मेट में लेके आऊंगा। सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्षितिज भाई देख, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है और यहाँ कहीं 2 नहीं है ना। यस सर। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ बाय 2 विद 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2A1 प्लस 22D1 ओवर 2A2 प्लस 22D2। अब क्या करते हैं? A12 ओवर A-12, इसको 2A1 प्लस 23 - 1 D1 कर रहा हूँ, इसको 2A2 प्लस 23 - 1 D2। तो जसप्रीत को समझ आया ये जो किया मैंने? 23 - 1 22 को लिखिए 23 - 1। अब देखो जसवी, इसको देख जरा, इस पार्ट को देख जो मैंने यहाँ बनाया है, जो फाइंड करना है और जो गिवन था, ये ऑलमोस्ट सेम है। n की जगह पे क्या आ रहा है? 23। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ n इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। और जसवी से फायदा क्या होगा? इस पूरी इक्वेशन में n को अगर 23 पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड यही बन जाएगी जो हमें निकालनी है ना। तो 2A1 प्लस 23 - 1 D1, फिर 2A2 प्लस 23 - 1 D1, और राइट साइड पे भी n की जगह 23 पुट कर देंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 23 प्लस 8 और 7 टाइम्स ऑफ 23 प्लस 15। सही है क्षितिज भाई? यस सर। ये किसके इक्वल है क्षितिज भाई? ये इसके इक्वल है ना, A12 ओवर A-12। यस सर। ये हमें निकालना है और राइट साइड पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 7 3 6 9 6 प्लस 8 7 3 21 14 16। तो ये कितना आ रहा है क्षितिज भाई? 77/176 है ना। 11 से 77/176। तो ये निकल आया। सर एक बार इसके बाद रिपीट करोगे n इक्वल्स टू 23 का पुट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो निकालना था, मतलब जो गिवन था वो ये था, जो निकालना था वो ये था, है ना। यस सर। इसको मैंने मैनिपुलेट करके ये बनाया था ना, ये निकालना यस था। सर। एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना। हाँ, एक सेकंड शाश्वत। तो n की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 23 आ रहा है ना। 23।
तो मैंने यहाँ 23 पुट कर दिया इनकी जगह, ठीक है। ओके सर। तो इस साइड की वैल्यू तो ये आ गई A12 ओवर A-12 और राइट साइड पे आंसर आ गया, सही है। ओके सर। हाँ, अब देख ले शाश्वत क्वेश्चन। सर नहीं समझ आया सर, ये लोग। हाँ हाँ, बता क्या समझ नहीं आया, किसने बोला सर था? फर्स्ट स्टेप से नहीं समझ आया। शुभम भाई, तेको ये पता चला कि दो एपी अलग अलग, तो एक का फर्स्ट टर्म मान लिया A1 कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे वाले का A2 D2, सही है। यस सर। दोनों की सम ऑफ n टर्म्स रेशियो में दे रखी है, तो सम वन फर्स्ट की n टर्म निकालूंगा तो n/2 2A1 प्लस n-1 D1, दूसरे वाली की ऐसे हो जाएगी n/2 कट जाएगा, ये रेशियो में दे रखी है, एक फॉर्मूला बन गया, सही है। और निकालना है रेशियो ऑफ द 12th टर्म, 12th टर्म हो जाएगा A12 A'12, सही है। यस सर। A12 क्या हो जाएगा A1 प्लस 12 - 1 D1, A12 और A'12 हो जाएगा A2 प्लस 12 - 1 D2, ये 11 आ गया। अब जो मेरे को निकालना है उसको मैं जो गिवन है उसके उसी की टर्म्स में लेके आ रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ। जो निकालना है उसमें यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, सही है। 2A1 22 D1 ये आ गया, और 22 को लिख दिया फिर 23 - 1, सही है। यस सर। अब देख, जो हमारा गिवन था उसमें n की जगह 23 पुट करूंगा तो ये सेम चीज आएगी, ये और ये सेम आ रहा है ऑलमोस्ट, बस n की जगह 23 है, तो इक्वेशन 1 में n की जगह 23 पुट कर दिया मैंने यहाँ दोनों साइड, इधर भी। ये जो है इसके इक्वल था, इसकी जगह पे ये लिख दिया और राइट साइड पे आंसर आ गया, सही है। यस सर। एक और दे रहा हूँ करने के लिए, शाश्वत क्वेश्चन देख ले, देखने आते। सर देख। सर इसमें 2 को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऐसे कर सकते हैं कि मतलब हम n-1 को 22 के इक्वल रख दें तो n23 आ जाएगा। की बात है, हाँ। यस सर। मार्क्स मिल गए तेरे? यस सर। क्या है? सर 50 में से 37। 50 में 37 मैथ में? यस सर। तेरा मार्क कहाँ काट लिया उसने? पता नहीं सर, चेक करके नहीं भेजा, डायरेक्ट छोड़ डाल दिया। इसके कितने हैं, आयुष के कितने हैं? 39.5। तो फालतू के मार्क्स काट लिए उसने ऐसे ही? एमसीक्यू में बहुत काटे। अब उसने 12th वालों के साथ बेस ही किया है, पागल हो चुका है वो टीचर। ये करना है यार, जल्दी करो ये। जवाहर आ गया क्या? D1 लेके कुछ करेंगे ना। हाँ, जवाहर आ गया क्या? जवाहर अब आया। सर पिछला वाला क्वेश्चन बता। पहले क्वेश्चन तो उतार ले, वो चीटिंग करके थोड़ा करना है। नहीं सर, मैं देख रही हूँ, चीटिंग नहीं कर। क्वेश्चन लिखा है तो ट्राई कर पहले, क्योंकि मुझे तो करना ही है अल्टीमेटली। हाँ ठीक है सतीश भाई, जल्दी आ। फिर जो आपने सर वो फॉर्मूला लिखवाया तो उसे याद करना पड़ेगा क्या? कोई फॉर्मूला लिखवा ही नहीं, SN का फॉर्मूला है तो n/2, ये तो 10th का फॉर्मूला है। सर अगर इक्वेशन के नंबर डाले बिना ऐसे ही लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे? मतलब जैसे आपने लिखा ना कि substituting value of n from equation 3 in 1, अगर ये नहीं लिखा और ऐसे लिख दिया। हाँ, वो नंबर कट जाएंगे, तो स्कूल में अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है नंबर कट जाएंगे। ठीक है सर। सर डन। बढ़िया।
हेलो सर, आवाज आ रही है? सर चैट में लिख सकते हैं आंसर। हाँ लिख दे। आ रही सर है आवाज आ रही है? क्या आ रही है? अब आ रही है सही। अब ठीक है। हम्म। हाँ श्रेया का सही आया आंसर। लाबी कर रहा है क्या? हाँ सर। और बेस्ट? यस सर। एक कहाँ पे तू? बढ़िया अर्षा। तेरा हुआ क्या यार शाश्वत? यस सर, बट सिंपलीफाई होगा नहीं वो देखो। वही सेम चीज कर रहा हूँ यार शुभम, है ना? कुछ फर्क नहीं है ना अभी तक? यस सर। कब है पेपर शुभम, कितने बजे कल? सर 9 बजे। ठीक है। ग्रुप बना दोगे तुम्हारा? तेरे पास कौन सा फोन होता है? हाँ भाई शुभम। सर टैब है सर। व्हाट्सएप किससे यूज करता है? सर इसी से ही तो यूज करता हूँ। से टैब पे खुल जाता है व्हाट्सएप। मतलब उसमें पापा की ऑथेंटिकेशन नहीं होती व्हाट्सएप खोलने के लिए? नहीं तो। सर व्हाट्सएप पे जो नंबर डिवाइस में है उसी नंबर उसके दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं, किसी और नंबर से भी कर सकते हैं व्हाट्सएप को। तो ये निकालना है मेरे को। तो आदि भाई क्या क्या तूने फिर इसमें A1 + 17 D1 आ रहे हैं, है ना? यस सर, और A2 + 17 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 18। प्लस। सर इसे डबल नहीं करना है? हाँ यार पहले करना चाहिए था, गलत कर दिया मैंने। डबल करता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड ऊपर नीचे। तेरा हुआ जस्मी? है ओजस्वी, हुआ तेरा? अरे नहीं कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तेरा हुआ क्या क्षितिज? सर वो निकल गई वैल्यू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस। और ये हमारा अनन्या मैडम ने तो कर लिया था पहले, तुम्हारा हुआ क्या? समीरा। आनंद दूसरे बैच में आना क्यों बंद कर दिया तूने? So actually अनुष्का ने थोड़ा सा लाइक पूछ रही थी वो, तो मुझे थोड़ा सा लाइक एम्बैरेसिंग सा लगा, तो मैंने आना बंद कर दिया। क्या हो रहा था? सर अनुष्का लाइक थोड़ा सा पूछ सा रही थी लाइक अबाउट कि मैं दोनों बैचेस में आती हूँ क्या, तो मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग सा उसमें लगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे शर्म क्या आ रही थी इसमें? तो वो लाइक अजीब से क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा लाइक ऑकवर्ड हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो। तू उसको क्या जानती है? वो मेरी पुरानी ट्यूशन में थी। अच्छा अजय सर के पास? हाँ मतलब पुरानी नहीं, 9th वाली ट्यूशन।
मैं समझ गया। तो तू आए कर 2 बैच में, ठीक है, शर्मा मत। शादी की बात तो थोड़ा ना हो रही है यहाँ पे, कोई जो शर्मा रही है तुम्हें। हाँ, इसमें क्या शर्माना पे। हाँ मतलब यस आ जाऊंगी। भाई ये कितना हो रहा है, ये A18 और A-18 कितना आ रहा था श्रेया ये? 179/321। यस सर। सर मैंने बताऊं क्या किया, मैंने 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, 35 को 4 से ऐड करके। लग रहा था मुझको पहले ना, फिर बड़ी शिवम देखो समझ आया ये? यस सर आ गया। एक और ऐसा क्वेश्चन वो भी करा रहा हूँ। शाश्वत भाई पेपर की तैयारी कैसी है कल? सर ठीक चल रही है अभी। बस ठीक। सर पेपर के बाद, क्या कह रहे हैं? सर कह रहा हूँ पेपर के बाद ही पता चलेगा कैसी होगी। कल आधा पेपर तो मैं ही करूंगा, जो नहीं आता वो बच्चों को। ये ओजस्वी, तूने देखा तेरे सर ने पेपर कैसे बनाया था? पढ़ाया क्या और बना दिया क्या, देखा तूने? हाँ सर वो पढ़ाते तो है नहीं, फिर पता नहीं क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि हमें सब आता होगा, फिर हाँ मैंने तो पढ़ रखा प्रिंसिपल जनरल फंक्शन कट चुका है सिलेबस से, सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन है कि कटा, लास्ट ईयर से कटा हुआ है। वो दे रखा है पेपर में, 2 क्वेश्चन दे रखे थे उसके। सर हमें मुकेश सर ने कराया प्रिंसिपल का मैथमेटिक्स इंडक्शन पीएम है वो नहीं, प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन कह रहा हूँ। वो। मुकेश सर बोर्ड पे तो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अटक जाते हैं, और पेपर ऐसे बनाते हैं जैसे कि आईआईटी करवा देंगे कॉमर्स के बच्चों को। वही तो सर, एमसीक्यू इतना घटिया था। और एमसीक्यू में भी सही आंसर में नंबर काट लेते हैं वो। आयुष किया ना भाई उसने ऐसा? यस सर। करना भैया। बढ़िया भाई, तो जल्दी रिजल्ट भी आ गया, आज तो पेपर था शायद। सर ने जो है 10 बजे पेपर खत्म हुआ, 11 बजे मार्क्स भेज दिए। 2 सेक्शन है ना सर, 1 बजे तक सबका रिजल्ट भेज दिया। क्या रविंदर ने? हाँ सर वैसे अगर एमसीक्यू है तो फिर तो ऐसे मार्क्स नहीं काट लेने चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू के आंसर ही देखने हैं। इनका टीचर पागल है, एमसीक्यू में भी आंसर ठीक था, नंबर काट लिए इसके। एक के नहीं, बहुतों के काटे उसने। सर ये एक ही एपी से पूछ रहा हूँ, मतलब एक ही एपीएस में। एपी भाई, एक की एपी की एम टर्म और एन टर्म की रेशियो दे रखी है m² n², सेम एपी है। तो मैंने फर्स्ट टर्म को मान लिया है a, कॉमन डिफरेंस को d, n/2 2a प्लस m-1 into d हो गया, सम ऑफ m टर्म सम ऑफ n टर्म ये हो गया। ये रेशियो में दे रखी है m²। ये n/n की लिखा आपने नीचे। गलती से लिख दिया, n/2 है, बोल में वही रहा था। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा। और सर एम से एम स्क्वायर, सर m² n² रेशियो है एक बार फिर से बताना। एम और एन। सम ऑफ m और n टर्म्स की रेशियो दे रखी है m²/n², एक ही एपी की। तो एक ही एपी है तो फर्स्ट टर्म को a मान लिया, कॉमन डिफरेंस को d मान लिया। आपने एम और एन को कैसे काट लिया? क्या कह रहे हैं? सर आपने एम और एन को कैसे काट लिया? m और m को काटा ना, m ऊपर वाले m से ऊपर वाला एक m काट दिया, n से एक n काट ठीक दिया। है सर। तो श्रेया देख, सम ऑफ m टर्म का फॉर्मूला होता है m/2 2a प्लस m-1 into d, और ये n/2 2a प्लस n-1 into d, ये दे रखी है m² रेशियो n²। सही है? यस सर। 2 ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, m इधर उधर कैंसिल हो गया। सही है? अच्छा हाँ ठीक है, समझ आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, यहीं पे ऐसे ऐसे ही करूंगा मैं, कंपेयर करके निकालूंगा। ये आ गया। अब मुझे 2 फाइंड करना है, mth और nth टर्म की रेशियो, ये फाइंड करनी है मुझे। क्या होता है यार ओजस्वी, mth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस m-1 into d है ना, यस सर। और n हो जाएगा a प्लस n-1 into d। ठीक है कार्तिक भाई? यस सर। कार्तिक भाई, इसको इसके फॉर्मेट में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 2 से। सही भाई, समझ आ रहा है? यस सर। और सही है भाई, सब बढ़िया चल रहा है? यस। तो देखिए हो जाएगा 2a प्लस 2m-2 d, 2a प्लस 2n-2 into d। तो हो जाएगा am/an, ये हो जाएगा 2m-1 into d,
ओवर 2a, फिर हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया। इसको डाल दे फर्स्ट नंबर। अब देख कार्तिक भाई, ये फाइंड करना है शुभम भाई, ये फाइंड करना है हमें, और ये गिवन का फॉर्मूला बना है, ठीक है शुभम भाई। यस सर। m की जगह पे क्या आ रहा है शुभम भाई, यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2m माइनस 1 आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, यहाँ पे 2n माइनस 1 आ रहा है, सही है। यस सर। तो क्या करेंगे अध्ययन भाई, m की जगह क्या पुट करेंगे 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1 इन इक्वेशन 1, सही है। तो हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 1 इन डी। अध्ययन आया समझ। यस सर। तो m की जगह ऊपर पुट कर दिया है 2m माइनस 1, इधर भी पुट करूंगा 2m माइनस 1 और n की जगह 2n माइनस 1। देख भाई क्षितिज, ये तो सेम आ गया है ना। यस सर। और राइट साइड पे आंसर आ गया, ठीक है शाश्वत। यस सर। शुभम आगे समझ भाई। सर सेकंड स्टेप से दोबारा समझा दो। हाँ बता, देखते कोई समझ आया। पहले a की ap की m और n टर्म की रेशियो दे रखी है, सम ऑफ, है ना। यस सर। तो फॉर्मूला बताया ना, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर है, 2 2 कट जाएगा, mm कट जाएगा, d n कट जाएगा, सही है। ये समझ आ गया। यस सर। उसके बाद दोनों की, इन दोनों की रेशियो का सम वो निकालना है, रेशियो निकालना है इन दोनों की। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये गिवन है, ये फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको गिवन के फॉर्मेट में लेके आना है। गिवन में यहाँ पे 2 लगाया आगे, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, 2a प्लस 2m माइनस 1 इंटू 2d हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर 2m माइनस 2 को लिख दिया 2m माइनस 1 माइनस 1, लिख सकते हो ना माइनस 2 को माइनस 1 यहाँ पे भी लिख दिया नीचे, सही है। यस सर। अब देखिए सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर कर, m की जगह पे क्या आ रहा है 2m माइनस 1 और n की जगह पे क्या आ रहा है 2n माइनस 1, है ना। तो m की जगह पुट कर दिया यहाँ पे 2m माइनस 1, यहाँ पे 2n माइनस 1 दोनों जगह पे। तो दोनों जगह पे जब पुट किया तो ये आ गया। ये जो चीज है ये इसके इक्वल हो गई, am बाई an के इक्वल हो गई, और राइट साइड पे आंसर आ गया। जवाहर देखो समझ आए। यस सर, आ गया। शुभम भाई क्लियर है। यस सर। सर एक बार ऊपर क्वेश्चन दिखा। ओके सर। सबको समझ आ गया फिर ये है भाई लोगों। यस सर, आ गया। सर अगर उस स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता। ठीक है, हाँ बिल्कुल आता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, आ जाता है। ये सर उसमें 2a की वैल्यू निकल रही है कुछ, तो मैंने उसमें डाल दिया तो यही आंसर आ रहा है। हाँ आ जाता है, मैं बोलता हूँ कभी कभी इजी हो जाता है, कभी कभी लंबा हो जाता है, ठीक है। यस सर। बाकी तू प्रो आदमी है, देखो सब आता है। हाँ सर। एक मिनट यार, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ यार। तुम्हें याद होगा हमने 10th में, पता नहीं तुमने किया कि नहीं किया, 3 नंबर एपी में लेट क्या करते थे हम। a प्लस d a प्लस 2d। सर a प्लस A a माइनस d a और a प्लस a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेट करते थे ना। यस सर। यस सर। 3 नंबर निकालने एपी में, सम दे रखा है 24, प्रोडक्ट दे रखा है 440, निकाल के बताओ। तो इतना आ गया था फोन मेरे पास अजय सर का भी। हाँ सर ने कल वाले बैच में भी तो आया था, दूसरे में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। फ्री होते हैं तो टीडीएस में। हाँ पूरा दिन।
बस तो उसमें भी आ जा, फिर दोनों में आ जा, जब तेरा अभी सर बराबर हो मैनुअल जाएगा। सर मुझे भी टीटीएस में आ जाओ फिर भाई, अभी तो आगे चल रहा है वैसे, वो इससे 1-2 क्लास आ गया। तुम्हारी एक क्लास पेंडिंग है ना रिकॉर्डिंग जब? किया आपने? हाँ करी हुई है, जब 1-2 क्लास पूरी हो जाएगी तुम्हारी तब आ जाना। ओके सर। लेट क्या करने नंबर्स? क्या होंगे? सर a माइनस डी, a और a प्लस डी। बहुत बढ़िया। सर ये क्या लिखा है? इज 24 एंड द उसके आगे क्या लिखा है? एंड द प्रोडक्ट इज 440। अच्छा ठीक है सर। सर मेरा आंसर सही है? अभी देखता हूँ। तो तीनों का सम दे रखा है। शायद देखो 10th में आन नहीं पढ़ा है ना? सर ये नहीं पढ़ाया, यस कैसे सर। किया? हाँ बता क्या कह रहे थे, तेरे को समझ नहीं आया क्या ये? सर ये आपने a माइनस डी a और a प्लस डी कैसे किया? सर उसमें तो a प्लस 2 a प्लस डी a प्लस 2 डी क्या ऐसे देख, करना है। हमेशा जब भी 3 टर्म का सम दे रखा होता है ना, यहाँ पे सम दे रखा है ना, तब तेरे को हमेशा ये लेट करना है a माइनस डी, a और a प्लस डी। इससे फायदा क्या होता है, जब तीनों को ऐड करेगा d कट जाएगा। और ये यस a सर, b में है, देख इसमें d ऐड करके ये आएगा, इसमें d ऐड करके ये आएगा, सही है। यस सर। और प्रोडक्ट कितना है इसका? ये दे रखा है ओजस्वी प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट 440 है ना। तो a की वैल्यू आई है हमारी 8। सर मेरा आंसर ठीक है? अभी देखता हूँ क्या। हाँ सही है, 2 आंसर आएंगे इसके, तुमने एक आंसर लिखा, तुम्हारे आधे नंबर कट जाएंगे। देखो ये कट जाएगा, ये आ रहा है 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। 8 से काटेगा शुभम, कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा ना। यस सर। तो देख यार कार्तिक भाई, 2 आंसर आएंगे इसको, तेरे को मालूम चल गया 3 टर्म ऐसे क्यों लेट करते हैं। सर d प्लस माइनस में आएगा ना? कार्तिक तेरे को पता चल गया ऐसे क्यों लेट करते हैं, क्योंकि तीनों को सम करके डी कट जाएगा, है ना। यस सर। डी 2 आए हैं हमारे, अगर ए हमारा 8 आया था और डी अगर हमारा 3 होता है, तो पहली टर्म a माइनस डी है, दूसरी a है, तीसरी a प्लस डी है। 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 3 करूंगा तो 11 हो जाएगा। तो 5 8 और 11 आ जाएगा। यस सर सही है आंसर। मार्क्स हो जाएगा। सर एक बार ऊपर करना, क्या कह रहे हैं? ऊपर करना, एक मतलब करने के बाद कर देना। b माइनस 3 है तो ये 11 हो जाएगा, हमेशा उल्टा हो जाता है। ये 8 11 सॉरी 5 8 11 है, तो ये 11 8 5 हो जाएगा। कितना समझ आया? यस सर। तो दो एपी बन सकता है भाई। सबको क्लियर है? शुभम समझ आ गया तेरे को? यस सर आ गया। बेस्ट भाई आया समझ तुझे? यस सर। अध्ययन मनन समझ आ गया? यस सर। आयुष भाई समझ आया तेरे को? यस सर। कार्तिक? यस सर। सर एक बार कर दो ऊपर। सर इसके 2 आंसर निकालने के हैं। बस एक मिनट अब पता नहीं ना कि माइनस में आ रखा था इसलिए। यहाँ पे 2 आंसर आ रहे थे ना, 2 डी आ रहे थे, तो प्रोग्रेसिव एपी होगा, बढ़ने वाला या घटने वाला एपी भी हो सकता है ना। ओके सर। क्या कह रहे, क्या देखना तेरे को? सर एक मिनट। क्षितिज तेरा पूरा नाम क्या है भाई? क्षितिज आगे सिग्रोहा। क्या होते हैं, जाट होते हैं यस सर। जाट है तू? हाँ सर जाट हूँ। तभी तू कह रहा था कल बंदूकों की बात करते, पिस्टल विस्टल की हैं, 3mm 5mm है। इनके शब्दों में तो कट्टा बोलते। कट्टा? तू सारी नॉलेज है, ऐसे उल्टी छिछोरी हरकतों की सारी नॉलेज दिशांक को देख। दिशा को सर, दिशा को। पूछ ले मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर है, 5 चैप्टर के नाम नहीं बता पाएगा ये। बता देगा दिशांक? सॉरी दिशा। हाँ सर बता दूंगा, ऐसे कैसे। दिशा सर दिशा बैंक का नाम। यही था ना उस दिन जब वो बात हो रही तो ये कह रहा था मैं भी हूँ साथ में तेरे। नहीं सर, ये इसमें वो नहीं बोला था। क्या बोला था? कह रहा था मेरी है, लेकिन जेंडर चेंज है। अच्छा।
भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। और श्रेया माता, आम देखो पता है ना, मेरा स्टूडेंट था। हाँ सर पता। उन्होंने क्या पूरे साल ऑफलाइन क्लास ली, ऑनलाइन क्लास ली? ऑफलाइन भी ली थी सर, लेकिन 10th में ऑनलाइन ही हुई थी। 9th में भी पढ़ाते थे। शाश्वत यार, मैंने पता है ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं, वो पढ़ा रहे हैं आजकल। एक मेरा स्टूडेंट है वो फिटजी में पढ़ा रहा है, एक मेरा स्टूडेंट है वो कोटा में पढ़ा रहा है। और सर वो खुद पढ़ रहे हैं? मेरे से पढ़े हैं वो, मतलब पढ़ा रहे हैं, वो भी टीचिंग में है। यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। 1 और 31 के बीच में m नंबर्स डाले हैं। देखो 1 यहाँ लिखा, 31 यहाँ पे लिखा, इसके बीच में m नंबर्स डाले हैं, m नंबर्स। m नंबर्स का मतलब क्या हुआ, चल मैं ऐसे लिख देता हूँ शुभम भाई। m नंबर्स का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, सो ऑन। कितने नंबर डाले हैं, m नंबर्स, ठीक है भाई। यस सर। m नंबर्स डालने के बाद, m नंबर्स मान ले यार, m हो सकता है 20, 30, 10, कुछ भी हो सकता है, नंबर है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, से 15 नंबर हो सकते हैं, 10 नंबर हो सकते हैं। इसने बोला है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AB में है, तो बताना यार टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी अगर बीच में m नंबर्स डालूंगा। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे दिख रही है A1 है, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? तो 2 + m हो जाएगा ना बीच में m और वो 2। सही कह रहा है भाई, m+2 हो जाएगा कह रहा है ये। यस सर। भाई शुभम समझ आया तेरे को, बीच में m नंबर से सराउंडेड बाय 2 टर्म्स, तो m+2 टर्म्स हो जाएंगी, सही है। यस मैंने सर। आंसर लिख दिया चैट। अरे श्रेया सांस ले ले, तूने कर दिया क्या चैप्टर पहले ही? नहीं सर, मेरे को AP थोड़ा आता सा है। हाँ मुझे लग रहा है ये मतलब गूगल पे आज कर रहे हैं। आज श्रेया में शाश्वत का दिमाग आया हुआ है। सांस लेने से पहले आंसर निकाल रही है, गूगल सर्च तो नहीं कर रही तू? नहीं नहीं सर। देखो यार यहाँ पे m+2 टर्म्स रहेंगी। शुभम समझ आया, बीच में m नंबर सराउंडेड बाय 2 टर्म। तो जैसे समझ आया तेरे को कार्तिक? यस सर आ गया। नहीं कार्तिक भाई, यस सर आ गया। m+2th टर्म क्या हुई कार्तिक? फिर m+2th टर्म 31 हुई ना लास्ट टर्म। यस सर। वो क्या हो जाएगी, a m+2 - 1 × d, ये 31 है। अब a की वैल्यू 1 है, m+1d = 31, तो m+1 × d = 30, तो d की वैल्यू हो जाएगी 30/m। m into d नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर m into d नहीं होना चाहिए। क्यों? m+2 - 1 करूंगा तो m+1 आएगा ना सर m+1 टर्म नहीं होना चाहिए 31। m+2 टर्म होगा ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल ये वाली टर्म। सर समझ गया। सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ देख यार, इसमें बोला है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स डाल दिए मैंने। m नंबर्स मान ले 10 नंबर डाल दिए मैंने, ठीक है, 10 सोच ले अभी, ठीक है। यस। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 2 नंबर, 2 टर्म्स थी और 10 नंबर डाल दिए, 12 टर्म। 12। तो इसने m डाला, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी? m+2, सही है। यस सर। लास्ट टर्म कौन सी हुई? m+2th टर्म, है ना। यस सर। क्या फॉर्मूला होगा? a + m+2 - 1 × d, सही है। ओके सर। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, समझ आ गया? ठीक है सर। प्रज्ञा क्लियर है? हाँ सर। प्रज्ञा यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है शाश्वत, यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर 5:n है, ठीक है अजन भाई। 7th नंबर है अंजन भाई, 7th नंबर और m-1th नंबर की रेशियो दे रखी है। वो अच्छा नंबर है सर, मैंने वही ले लिया A7। तो अदन भाई नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7th नंबर कौन सी टर्म होगा स्टार्टिंग से? 8। शुभम समझ आया तेरे को? शुभ समझ आया तेरे को? 7th नंबर स्टार्टिंग से 8 टर्म होगा ना। यस सर। वैसे 1 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे नंबर में?
नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बीच में डाले ना हमने, 1 और 31 के बीच में नंबर्स डाले हमने, है ना। और एपी पूरा बना रहे हैं 1 से लेके 31 को। सर m-1 क्या होगा, 1 होगा? -1 + 1 कट जाएगा ना, mth टर्म होगा ना, ये एक बढ़ रहा है ना, पहला नंबर सेकंड टर्म है, सेकंड नंबर थर्ड टर्म है, थर्ड नंबर फोर्थ टर्म है, तो 8 नंबर 7 नंबर कौन सा हो गया, 8 टर्म, m-1 नंबर क्या हो गया, m टर्म। सही है, क्लियर है भाई लोगों? यस सर। तो आगे समझ। सर मेरे को ये m-1 टर्म नहीं आया। अरे देखना, मैं कह रहा हूँ ये पहला नंबर है, ठीक है। हाँ, ईपी की कौन सी टर्म है ये, सेकंड टर्म a + d, सेकंड नंबर कौन सी टर्म है, a + 2d। अबे गधे, पहला नंबर एपी की सेकंड टर्म में है। हाँ, सेकंड नंबर कौन सी टर्म है, थर्ड, थर्ड टर्म। थर्ड नंबर कौन सी टर्म है, फोर्थ, तो 7th नंबर कौन सी टर्म होगा, 8th। लिखा है m नहीं, डिनोमिनेटर वाला। हाँ, तो m-1 नंबर कौन सी टर्म होगा, एक बढ़ नहीं रही वैल्यू, 7 8 बन गया, तो m नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, -1 + 1, ठीक है। तो 8th टर्म क्या हो जाएगा, a + 8 - 1 × d। सही है, और ये a + m - 1 × d। प्रज्ञा देखो समझ सर आए? AD की वैल्यू यहीं डाल सकते हैं। यस सर। हाँ डालूंगा अभी। और a की वैल्यू 1 है, और जसवी देखो समझ आ गया? यस सर, आ रहा है। और जसवी अजय देगा पेपर में, ये 9 + 63d 5 + 5m - 5 × d। अरे अनंत का पेपर कैसा हुआ है आनंद भाई? सर बढ़िया था। सर बोलो बोलो। सर हम इसमें डिनोमिनेटर में जो 1 + m - 1 d है उसको सीधे 31 लेट कर सकते हैं। बिल्कुल लिख सकता है भाई। देख मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो जरा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 9 में से 5 माइनस कर दिया, डी वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अभी हो जाएगा 5m - 68, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 4 अपॉन में 5m - 68। ठीक है शाश्वत? यस सर। अब दोनों डी को इक्वल कर देता हूँ, दोनों डी आए हैं हमारे, है ना जसवी? यस विजुअल समझ आया तेरे को? और इसको क्या नाम है, आर्यन को समझ आया ये? यस सर। अब यहाँ कैंसिल करो, कैंसिल किया, और 2 2 ज़ा 2 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आएगा ये, 15 टाइम्स 5m - 68 इज इक्वल्स टू में 2m + 2, तो वो 75m माइनस कितना आ रहा है ये, आई गेस 1040 आएगा ये, 2m + 2, तो 75m - 2m is 1042, 73m is 1042, तो m आ जाएगा 14। हमें m निकालना था। सबको समझ आए? सर, ऊपर करना यस था। सर। यस सर। यस सर। शाश्वत भाई आगे समझे? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए, 10th बेस्ड क्वेश्चन है अगला वाला। आज एपी एक ही क्लास में कराऊंगा। एपी मुश्किल सर नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन में नोट कर। क्या करूं और देखना दोबारा? यस सर, थोड़ा सा और। तो समझ नहीं आया तो बता, समझाता हूँ। नहीं सर, ये नहीं, बस थोड़ा और ऊपर देखना आपने कैसे करा, समझ नहीं आता कैसे करा। तो थोड़ा सा नीचे, मतलब बीच का जो ये। यस सर। सर आज से चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? एपी खत्म कराऊंगा आज सर। इसमें दो चीजें हैं, एपी भी है और जीपी भी है। सर फिर मतलब स्पेशल क्लास सीरीज लंबी भी लोगे है। आज? क्या कह रहे हैं? क्लास लंबी लोगे आज मतलब? एपी खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा है नहीं एपी।
सर ने एपी फिर से क्यों दे दिया 10th में था तो। लेकिन अभी कुछ नई चीजें भी हैं जो तुम ऐसे वाला क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं होगा तुमने, शायद अभी पहली बार ही किया होगा। यस सर। एक एक नंबर में आएंगे एपी के क्वेश्चन, तो एक नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा मैं दे रहा हूँ अभी, एक दो क्वेश्चन एक नंबर वाले भी। मैंने तुम्हें वो बता 15 into 68 1020। सर लेकिन सर टाइम वेस्ट होता है सर, वो एक आंसर 1020 1020 है। मुझे ना आंसर याद ही था, मतलब ऐसे लग रहा था मुझे याद है, तो मैंने ऐसे लिख दिया सीधा। ठीक है भाई, एक और दे रहा हूँ। क्या सर? क्या सर, क्या हो गया? Excuse me, sir. चेंज करना पड़ेगा अब। अबे कर ले चेंज। हाँ बोल बोल अनन्या। तो हमको मैथ के एग्जाम के एमसीक्यूज पेपर में हमको लाइक पूरी एक्सप्लेनेशन, एक सेकंड, जो भी होता है वो लाइक एक्सप्लेनेशन पूरी हमको शो करनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, बट हाँ ऑनलाइन होगा तो स्कूल की टीचर फिर आपसे आंसर्स मांग सकते हैं। ऑनलाइन तो होगा मेरे जो सितंबर वाले एग्जाम्स है उसमें तो मैम ने बोला है कि पूरी वर्किंग शो करनी है, लेकिन नवंबर वाले में मुझे पता नहीं है लाइक, क्योंकि वो टर्म 1 के होते हैं ना लाइक इम्पोर्टेंट, लाइक ये PD2 है। स्कूल के एग्जाम में करनी होगी, जो सीबीएसई पेपर आएगा उससे नहीं करनी। तुम्हारा तो ऐसे अरे क्या आपने थीटा लिखा है क्यों? सर, लेकिन सर वो एक नंबर वाले में टाइम वेस्ट होता है। अबे कुछ अरे कर। हमारी मैम कह रही थी सर कि मेरे को देखना ऑनेस्टी, मैंने करके दिखा दी वर्क। सर वो रफ वर्क भी देखते हैं। ऑनलाइन भी देखेंगे ना, सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप बना के चीटिंग करते हैं सब। इसलिए सर मैंने वर्किंग शो कर सर दी। इसमें A2 - A1 से करेंगे ना, A1 निकाल लेंगे फिर A2 आ जाएगा। तुषार मुझे पता क्या कहता है तुझ भाई, क्या? मैंने उसका पेपर करा था मैंने, ठीक है, तो मैंने पूरा पेपर कर दिया, उसका मैसेज कर रहा है मुझे, सर 8 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं क्योंकि शक हो जाएगा, ज्यादा कर दिया मैंने। बता। मेरे में तो आपने क्वेश्चन गलत ही कर दिया था। बहुत बार कर देता हूँ मैं ऐसा, पता है, जल्दी बात सीधा कर सर, मैं ध्यान नहीं देता ना तो 2 मार्क 3 मार्क कट जाते हैं। देना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, बहुत जल्दी में करता हूँ पेपर में, मेरे पास टाइम नहीं होता करने के लिए पेपर। तो बड़ा कैजुअली करता हूँ ऐसे भी मैं। सर कुछ लोग रख लो ना जो पेपर करके भेज दे, टीम बना लो एक। यार मेरे पास दिमाग खराब हो जाता है पेपर करने में। इसमें ऑप्शंस क्या है सर? ऑप्शन तो नहीं है, आएंगे वैसे। ऐसा ऑप्शन होगा PQ 2Q 2D ऐसे होगा। पहले S1 निकाल लो, 1 पुट कर लो N की जगह, तो S1P आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, है ना प्रज्ञा? प्रज्ञा एक फॉर्मूला बताया था ना, SN किसके इक्वल होता है? A के बराबर होता है। EN के इक्वल होता है भाई ये। AN, यस सर। अच्छा और S1 जो होता है फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है ना? हाँ। यस सर। तो मैंने S1 निकाल दिया, ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब 2 पुट करता हूँ, S2 निकालता हूँ, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2P + Q आ जाएगा। अब यार बताओ मुझे, S2 में से S1 निकालूं, माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? सेकंड टर्म आएगी यार। अभी देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, है भाई लोगों? सर DP + Q आ गया। ये P + Q A2 आ रहा है भाई, D थोड़ा ना आ जाएगा। D निकालना है, D होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सर सेकंड टर्म तो 2P + Q आना चाहिए। सेकंड टर्म तो P + Q आ रही है, माइनस फर्स्ट टर्म P है, ठीक है समझ गया। Q आ रहा है। अर्जुन भाई समझ आया तेरे को? मनन भाई? यस सर। यस सर। सर इसमें 2P + Q को A1 + A2 के बराबर रख सकते हैं, फिर उसमें A1 की वैल्यू डाल देंगे तो A2 आ जाएगा। चलेगा भाई, समझ आया सबको ये? यस सर। यस सर सर। लास्ट वाला और स्टेप समझा एक दो बार ये वाला। समझा दो। आ गया सर। क्या कह रहे हैं यार? बेस्ट लास्ट वाला स्टेप एक बार समझा दो सर। देख यार, S1 निकाला n को 1 पुट करके, S1 आ गया, S1 A1 के इक्वल होता है, फिर n की जगह 2 पुट किया मैंने, S2 निकाल दिया, वही आ गया।
फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था कि S2 में से Sn-1 माइनस करोगे तो A1 आएगा, तो मतलब S2 में से Sn माइनस करोगे तो सेकंड टर्म आएगी। S2 ये रहा, S1 ये रहा, माइनस करा, सेकंड टर्म आ गई, सेकंड टर्म ये रही, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी तो D निकल गया। सही है? ओके ये ना 10th का है। अब जैसे बोल रहे थे ना ओजस्वी कि क्यों डाला एपी, देख ले 10th का एपी भी बच्चे भूले पड़े हैं। ये 10th का ही भी है। और क्या 10th में पढ़ा चुका हूँ मैं ये चीजें। क्यों भाई, बताया था ना मैंने ये संयम 10th में ये फॉर्मूला। यस सर। ये संयम 10th में पढ़ता था मुझसे, मैंने फॉर्मूले बताया, इसको पढ़ाया था ये चीजें। तब भी भूले, तुषार भूल गया, सब कुछ याद नहीं है। वो क्लास में कितनी बकर करता था यार संयम, वो सबसे ज्यादा करता था। सबसे कम याद है उसे। तो यार तू उसको डिस्ट्रैक्ट करके रखता है, तो भी मैंने तेको अलग अलग बैच में डाला है। क्या है सर? कुछ भी। तेरे पापा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वैसे? कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स हो तेरी। जैसे मैं बता देता हूँ, सपोज मैंने बोला कि तुझे पेंशन मिलेगी जिंदगी भर 25,000, तो बढ़ेगी नहीं कभी, तो पेंशन कांस्टेंट है। आया समझ? समझ गया सर। ये फिक्स अमाउंट है, वो कभी बढ़ेगा नहीं। ठीक है? यस। सर आवाज नहीं आ रही। आयुष समझ आ रहा तेरे को? यस सर। और आयुष पापा की तबीयत कैसी है अब? सही है। पहले से बेटर है? फुली रिकवर्ड है अभी पार्शली रिकवर्ड है? पार्शियली। ऑफिस ऑफिस जा रहे हैं आजकल? नहीं जा रहे? नहीं अभी नहीं, बिल्कुल 2 काम, महीने हैं। घर पे ही है? हाँ। फिर आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? नहीं प्राइवेट। तो छुट्टी मिल गई इतनी? सर मतलब और कितने क्वेश्चन कराओगे? हाँ सर डन। आज तो शाश्वत का भी मन भर गया। उसके पढ़ने हैं। पेपर है इसलिए कह रहा है वो ऐसा। अरे यार, S1 कितना होता है? A2 होता है ना भाई लोगों? यस। यस सर। तो ये हो रहा है S2 माइनस S1 इज टू 8। शाश्वत में सबको पेपर बताऊंगा ही वैसे, तो तेरे को भी मन करे तो तू फोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है मुझे। सर बट आज कितने और क्वेश्चन कराओगे? क्या कह रहे हैं? सर बट आज कितने क्वेश्चन कराओगे और? आज तो मैं अभी बस 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। वैसे लास्ट है, तू बोलेगा तो सर ये क्लास एंड कर देंगे इसके बाद। ऐसा है ही नहीं, कुछ किसी के बोलने से नहीं करूंगा यार। ये A2 हो गया माइनस A1 ये हो गया। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 2P आ रहा है क्या यस सर। भाई? सबको समझ आया फिर ये? आ गया सर। एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाना। यस सर। 3 मिनट। कार्तिक भाई आ गया समझ? या प्योर क्योंकि को इंटरचेंज यस कर सर आ दें। गया। दिशांक कर रहा है क्वेश्चन, कुछ कर रहा है दिशांक? अरे सर सारा कर रहा हूँ सर। क्या सारा कर रहा है? सर लिख रहा हूँ जो भी सर आप कर रहे हो, समझ रहा हूँ आपकी बातें। क्या लिख रहा है? सर जो बोर्ड में लिखा हुआ है। कौन से बोर्ड में? सर जो आपने लिख रहा है सर, जो आप क्वेश्चंस करा रहे हो सारे कर रहा हूँ सर। मेरे स्कूल के टीचर तो ऐसे भागते हैं तेजी से, एक क्लास में एक चैप्टर पूरा खत्म कर देते हैं। मैं भी कोई धीरे नहीं पढ़ाता, मैं भी तेज ही पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है धीरे नहीं सर वाला। आप क्वेश्चंस करा दो ना रिलेटेड, अभी सर वो जीपी वाला टॉपिक पार्ट समझा के स्टार्ट आप नहीं बना। क्वेश्चंस दे देते हैं। क्या कह रहा है? सर कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस करा दो ना टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक कराते हैं सर। मनन क्या कह रहे हैं?
मैंने सर मैं बोल रहा था कि सर अभी जीपी स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी यहाँ पे तो। नहीं अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। सर मुकेश सर इतना तेज कराते हैं, उन्होंने एपी भी करा दिया, जीपी के फॉर्मूले भी लिखवा दिए एक ही दिन में। अरे मुकेश को तो यार वो सुपरमैन है, उसकी बराबरी कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सर आदत तो होमवर्क ही देते हैं, ये तुम कर लेना, बस फॉर्मूले लिखवाता है। अरे वो सर मेरे स्कूल वाले सबसे धीरे चल रहे हैं क्या? अरे वो ना अपनी बीवी से पिट के आता है, बता रहा हूँ, वो सारा होमवर्क वही तुम्हें। तो। सर ये कैसे करेंगे? ये तो 10th में पढ़ाया था, 10th का क्वेश्चन है ये भी भाई, क्या बात कर दी। तो 10th में क्या? सर एपी मेरी ठीक ठाक ही थी, अच्छी नहीं थी, पर करवा देखिए शाश्वत, mth टर्म जो है n है, mth टर्म होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, वो n है, सही है। यस सर। nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वो m है। भाई सबको समझ आया ये? हैशम भाई समझ आया? यस सर। अब देखो इसको एलिमिनेट कर ले यार शाश्वत, देख एलिमिनेट कर ले इसको, ऐसे ये कट जाएगा, यस सर। n माइनस m हो जाएगा ये। तो एम डी माइनस डी ब्रैकेट ओपन, एन डी प्लस डी, यहाँ पे कट जाएगा, ये आ जाएगा एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। यार अर्षद एक लेफ्ट साइड से अगर मैं माइनस डी कॉमन निकालता हूँ, माइनस डी, तो एन पॉजिटिव हो जाएगा, एम नेगेटिव हो जाएगा, सही है। यस सर। कट जाएगा, तो प्रश्न डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी ना। यस सर। वैसे तूने करा था ये 10th में, 10th का क्वेश्चन नहीं है। ये सर था यार। क्या कह रही है प्रश्न? मैं करा हुआ करा हुआ है, पता नहीं। अच्छा देखिए इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करते हैं, डी की वैल्यू -1 है, तो a माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म भी निकल आया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। शाश्वत क्या निकालना है भाई? ph टर्म निकालना है ना। ph टर्म का क्या फॉर्मूला होता है शाश्वत भाई? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना। यस सर। a की वैल्यू आई है m प्लस n माइनस 1, p माइनस 1, डी की वैल्यू आई है -1, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो क्या होगा शिलेश भाई? 1 1 कट जाएगा, ये आंसर आ गया m प्लस n माइनस p। सही है मेरे भाई? यस सर। भाई सबको समझ आया ये? कुछ जस्फी आया समझ? आ गया सर। यस सर। विजुअल भाई समझ आ रहा है? रो रहा है विजुअल? विजुअल कल पेपर है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी विजुअल कुछ? हाँ सर ठीक। इतना नहीं सर। सर मुझे लगा आप मेरे जिनका अगर पेपर है वो लीव कर सकते हैं। नहीं, जिनका कल पेपर है मैं बोल रहा हूँ मुझे पेपर भेज सकते हैं, ये बोला मैंने। सर वो अर्थमेटिक मीन वाला क्वेश्चन एक और बार समझा दो, जिसमें वो पावर कटौती थी ना। भाई बताऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में दोबारा कराऊंगा। भाई पहले ये वाले निकालो जो करा रहा हूँ, ये खत्म हो जाए फटाफट से। भाई आगे समझ गए? यस सर। यस सर। ये हमारी अनन्या मैडम को समझ आया। ये भी 10th का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सही है? को समझ आया? यस सर। सर 11th के भी करा दो प्लीज। अबे 11th की बुक में है, लेकिन मैंने 10th में करा दी थी, इसलिए बोल रहा हूँ 10th के क्वेश्चन। ये 11th की बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये 10th में करा दिए थे, इसलिए बोल रहा हूँ 10th के क्वेश्चन है। सर वैसे आपको लगा नहीं कि 10th पढ़ाना भी बेकार ही गया? मेरे को तो 12th 10th दोनों, तुझे पता ही नहीं है लास्ट ईयर कितना पढ़ा था मैंने। ऑफलाइन मैंने 6 घंटे की क्लास लेनी शुरू कर दी थी, हालत खराब हो गई। ऑफलाइन? हाँ सही में हो रही थी, तो क्लास ऑफलाइन हो रही थी लास्ट 1 महीना ना। क्या सर? तुम्हारी क्लास तो ऑफलाइन ले रहा था ना लास्ट 1 महीने मैंने। हाँ ली थी। कितने टाइम हुई थी? 1 महीना हुई थी?
हाँ 1-1.5 महीने ऐसी चली थी। सर ये क्वेश्चन पहले कर रखा है क्या हमने? नहीं, उन्हें कर रखा हुआ, तेरे को डेजा वू हो रहा है। पता नहीं, मेरे को उसका आंसर देख के पता चल। सर ये है क्या इसका आंसर? रट्टा मारा है क्या तूने? नहीं, मेरे को पता नहीं, याद आ रहा है भी। शाश्वत, तूने इसको ईगो हर्ट कर दी मुझे लग रहा है। सर अभी मुझे याद अभी कुछ सही दिन के जल्दी बाद से शाश्वत से भी फास्ट आंसर आ रहे हैं। सर क्यू और पी इक्वल नहीं हो गए? नहीं, इक्वल नहीं हो सकते वो। सर इसमें एसपी वाला फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ, नहीं नहीं, तेरे को आता ही है जवाहर, सम ऑफ पी टर्म जो है वो इक्वल है सम ऑफ क्यू टर्म के, है ना? यस सर। क्या होता है यार शाश्वत, क्या होगा? p बाय 2 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, है ना? और ये यस सर। q बाय 2 a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। और हमें क्या फाइंड करना है यार शुभम भाई? क्या फाइंड करना है? सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, है ना? यस सर। शुभम भाई क्या कटेगा यहाँ पे? 2 कट जाएगा, p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ap प्लस p स्क्वायर डी माइनस पी डी, फिर 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, फिर 2ap के साथ लिख दो माइनस 2aq, इधर ले आके माइनस कर लो उसको। शुभम भाई p स्क्वायर डी के साथ लिख दो q स्क्वायर डी, ये जाके यहाँ माइनस कर दो, माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2a कॉमन आ रहा है तो माइनस क्यू बच जाएगा। कार्तिक भाई इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, यस सर। फिर ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच जाएगा। फिर कार्तिक भाई इन दोनों में से माइनस d कॉमन आ रहा है ना? यस सर। कार्तिक भाई क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, है ना? p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, सही है? पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? p माइनस q। पूरे p में माइनस q सर। तो अब क्या करते हैं, आइदर p माइनस क्यू इज 0 और 2a, अगर इसमें से यार शाश्वत d कॉमन ले लूंगा लास्ट की दो टर्म में से तो ये बचेगा, ठीक है? जस्ट d कॉमन लेने के बाद 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? यस सर। यहाँ पे यार लिख देता हूँ p इज नॉट इक्वल टू q, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ p प्लस q का क्या फॉर्मूला होता है यार? है शाश्वत, क्या होगा? p प्लस क्यू बाई p plus q by 2 plus 2a into 2a plus p plus q minus 1 into t। यहाँ तो शाश्वत ये तो 0 ही आया हमारा, है ना? 0 आंसर आ गया। 0 आ गया नहीं, तो आंसर यस सर, पूरा 0 है। क्लियर है फिर ये? यस सर, इजी Yes. है। यस सर।